करेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ सपनों के से दिन के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यह कथन पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है। हमारे अधिक से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। दूसरा प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब बहुत सख्त स्वभाव के थे। स्कूल में किसी ने उन्हें हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। सभी लड़के पीटी मास्टर से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जैसा सख्त अध्यापक न किसी ने देखा न सुना था। स्कूल की प्रार्थना के समय यदि कोई लड़का अपना सिर भी हिला देता या पाँव से दूसरे पैर की पिंडली खुजला लेता तो पीटी मास्टर उसकी बहुत पिटाई करते। जब सभी लड़के खाकी वर्दियों में अभ्यास करते तो कोई गलती न करने पर पीटी मास्टर जी के मुंह से निकली शाबाशी उन्हें फौज के तमगों से भी बड़ी लगती, क्योंकि वे कभी शाबाशी नहीं देते थे। प्रश्न 3, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था? नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो उठता था, क्योंकि नई श्रेणी में पहले से कठिन होने वाली पढ़ाई, अध्यापकों से पिटने का डर लेखक के बालमन में भीतर तक बैठ गया था। नई श्रेणी में माता पिता और अध्यापकों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती थी। वे समझते थे कि बच्चे हर विद्या में पारंगत हो गए हैं, और यदि बच्चे बड़ों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो अध्यापक उनकी चमड़ी उधेड़ देने तक को तैयार रहते। प्रश्न नंबर 4 है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? स्कूल में जब मास्टर प्रीतम चंद स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में दबी सीटी की आवाज़ से सभी स्काउटों के मन में एक नया उत्साह भर जाता। परेड करवाते समय जब मास्टर जी तेज़ आवाज़ में लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न कहते, सब में जोश आ जाता, और जब वे फौजियों की तरह छोटे छोटे बूटों की एड़ियों को ठक ठक कर चलते तो उन सबको लगता कि वे आम आदमी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण फौजी जवान हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? हेडमास्टर शर्मा जी बच्चों की पिटाई के बिल्कुल विरुद्ध थे। वे बच्चों को न स्वयं दंडित करते थे और न दंड पाते उन्हें देख सकते थे। हेडमास्टर साहब ने देखा कि फारसी शब्द रूप न सुना पाने के कारण पीटी मास्टर ने बच्चों को क्रूरतापूर्वक मुर्गा बना रखा है और पीठ ऊंची करने का आदेश भी दे रखा था। हेडमास्टर साहब को यह अत्यंत यातनापूर्ण लगा और उन्होंने पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? लेखक के अनुसार स्कूल जाने में उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि स्कूल की मुश्किल पढ़ाई और अध्यापकों की अपेक्षाएं उसे भयभीत कर देती थी। अध्यापक हमेशा यह समझते कि बच्चों को सब आता है, और यदि बच्चे गृह कार्य न कर पाते तो अध्यापक उन्हें कड़ी सजा देते। इन सब परेशानियों के बावजूद कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब परेड करवाते और नीली पीली झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी में मार्च करना बहुत अच्छा लगता। और इन सब से ऊपर जब पीटी मास्टर की शाबाशी मिलती तो उन्हें ऐसा लगता मानो उन्होंने फौज के तमगे जीत लिए हों।
लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता था। छुट्टियों के शुरुआती दिन तो खेलने कूदने या ननिहाल जाने में ही बीत जाते। लेखक को गणित में लगभग 200 सवाल मिलते। लेखक मन ही मन हिसाब लगाता कि यदि 10 सवाल रोज करे तो 20 दिन में हो जाएंगे, मगर सारे दिन खेल कूद में बीत जाते और छुट्टियों के अंतिम दिनों में लेखक का भय बढ़ने लगता। तब वह सोचता, एक दिन में 15 सवाल हल किए जा सकते हैं, पर सवाल ना होते और छुट्टियां बीत जाती। तब वह मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर वह बहादुर बच्चों की भांति पिटना स्वीकार कर लेता। इन बहादुर बच्चों की श्रेणी में सबसे बहादुर था ओमा। लेखक भी उसी की तरह बनना चाहता था। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी मास्टर का पूरा नाम प्रीतम चंद था। बच्चे उन्हें पीटी मास्टर के नाम से बुलाते थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लेखक के अनुसार पीटी मास्टर बहुत सख्त स्वभाव के अध्यापक थे। उनके जैसी सख्ती न कभी देखी और न सुनी थी। वे बेहद अनुशासन प्रिय थे। अनुशासनहीनता को वे कभी सहन नहीं करते थे। पीटी मास्टर बहुत कर्मठ थे। वह अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार थे और वे छात्रों से भी पूरी ईमानदारी से काम करने की अपेक्षा रखते थे। मधुकलश चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।